जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो हर बात पर कहती हैं कि छोड़ दूँगी मैं सब कुछ, घर में ज़रा-सा झगड़ा हो जाता है कि छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी पहाड़ों पर, ले लूँगी संन्यास, रह जाओगे तुम ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है संन्यास लेना, मतलब आपको देखकर तो मुझे लगता है कि यहाँ तो ज़्यादा चैलेंजेज़ है। वो जो लाइफ़ थी जीन्स वाली, वो जो वेस्टर्न वाली लाइफ़ थी, एंकरिंग वाली, मॉडल वाली, तो ये भगवे चोले वाली लाइफ़ तो और ज़्यादा मेहनती हो गई, तो और ज़्यादा स्ट्रगल आ गया इसमें। हाँ, मैंने आपको वही बताया ना कि आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल, बहुत वक़्त आपको ख़ैर बदतमीज़ बना ही देता है। अब मुझसे जो ऐसे लोग मिलते हैं जो कुंभ के पहले से मुझे जानते हैं, हुँ, वो आज मिलते हैं तो वो बोलते हैं तुम इतनी गुस्सैल तो नहीं थी, इतनी बदतमीज़ तो नहीं थी। लेकिन ये बदतमीज़ी नहीं है। मैं कुंभ के पहले लोगों की बातें सुन लेती थी और मैं चुप रहती थी कि मेरे बोलने से सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब मेरी सोच ये हो गई कि कब तक मुझे बुरा लगेगा। आपको भी ये पता होना चाहिए कि मुझे बुरा लग रहा है। अब जब हम उनकी भाषा में उनको जवाब देने लगे हैं तो हम बदतमीज बन गए हैं। देखिए, वैसे तो चैलेंजेस हर क्षेत्र में हैं। हुँ, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, चाहे आप ग्लैमर में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं। हुँ, लेकिन एटलीस्ट एक जो रिलीफ है वो ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे ना, आपको ये पता रहेगा कि इसमें ये चैलेंजेस आएंगे। ग्लैमर में जाओगे, एक्टिंग में जाओगे, आपको पहले से पता है कि उसमें क्या गंदगी है या क्या चैलेंजेस है। आप पॉलिटिक्स में जाओगे, आपको पहले से सब पता है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आपको पहले से सब पता है। यहाँ का आपको कुछ नहीं नहीं पता है। पता। यहाँ हर कदम पे, हर उगते सूरज के साथ क्या नया आएगा आपकी तरफ, उड़ता हुआ कौन सा तीर आएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा हुँ, कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है अब। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे कब किस बात पे विरोध होने लगे, यहाँ कब किसको क्या बुरा लग जाए, यहाँ बिना आपकी गलती के आपको कब क्या सजा मिलना शुरू हो जाए, यहाँ कब आपके पीठ पीछे क्या क्या बातें उठना शुरू हो जाए जो एकदम से आपको पता चले, और हर दिन आप सहम जाओ कि ये संतों ने बोला, ये इसमें हो रहा है, वो ना हिला देता है अंदर से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक बार आप टूटी, जब सारी चीज़ें आपने सुनी, इतना गंदा घटिया सुना, तो आप टूटी और आपने कहा कि नहीं, हर्षा नहीं हो पाएगा, वापस चलते हैं, एंकरिंग करेंगे, वही ज़्यादा बेस्ट है, कम से कम जो होगा अपना देखेंगे। क्या जैसी कठिनाइयाँ हैं, जैसी मुश्किलें हैं, अगर आने वाले समय में रास्ता और मुश्किल हो गया, तो क्या फिर बैक करेंगी? नहीं, अब सवाल नहीं उठता। पहले मैं कर सकती थी, जब तक मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली थी। संन्यास दीक्षा मैंने जब लेने का सोचा और मेरा ये फाइनल हुआ, कल सुबह मैं ले रही हूँ, तब मैं इस विचार के साथ इसमें आई कि अब आप विरोध करो, कुछ भी करो, मैं डटी रहूँगी। हुँ, लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरे जीवन में हर चीज़ सहने की एक सीमा है। हुँ, अगर मैं आपके प्रति कोई भी घटिया रवैया नहीं रखती हूँ, तो मैं उसे भी एक सीमा तक बर्दाश्त करूंगी। समाज की एक विचारधारा और कुछ धार्मिक लोगों की एक विचारधारा जो मुझे अब सुनने को मिलती है बहुत ज्यादा, हुँ, अरे आप तो साध्वी हैं, आप तो सन्यास ले चुकी हैं, आप तो धर्म के मार्ग पे हैं, तो आपको क्या बुरा लगना, हुँ, आप तो हंसी खुशी इसे सही है, हुँ, ठीक है। हुँ, आप में क्या मान सम्मान अपमान का मोह, हुँ, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। हुँ, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने संन्यास दीक्षा ले ली है हुँ, तो क्या मेरी मौत हो गई है? क्योंकि जिस इंसान की मौत हो जाएगी, उस शव को, उस मुर्दे को कोई भी भावनाएं नहीं होंगी। हुँ, फिर आप उसे मारिए, उस पे थूकिए, उसे गालियां दीजिए, कुछ भी कीजिए, उसे कुछ फील नहीं होगा। हुँ, अगर मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आपकी बात सुन पा रही हूँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। और जिंदा हूँ तो जिन भावनाओं के साथ मैंने जन्म लिया है वो तो ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगी कि मैंने पिंडदान किया तो मेरी भावनाएं खत्म हो गई? हुँ, वो नहीं खत्म होंगी। मेरे अंदर का स्त्री तत्व नहीं खत्म होगा। वो अब और ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि अग्रेसिव मोड पे आ रहा है। हुँ, और अब पहले तो मैं सिर्फ महादेव को पूछती थी, अब तो मैं महादेवी को भी पूछ रही हूँ। हुँ, और दोनों ये बोलते हैं कि चीजों को एक हद तक सहा करो, उसके बाद स्वाहा करो। सीधी सी बात है। तो जब तक मैं झेल सकती हूँ, जब तक मैं सुन सकती हूँ, जहां तक मैं बिखरूंगी नहीं, वहां तक मैं सब सहूंगी। और जिस दिन आपने अपनी सीमा पार की बोलने की, तो ये आप ओढ़िए,
बस। और जिस दिन मैंने इसको छोड़ा, उस दिन मैं फिर सबकी भाषा में उनसे बात करूंगी, क्योंकि ये मान मर्यादा भी तब तक है जब तक ये गले में है, तब तक मैं शांति से हर चीज सुन लूंगी।